मानो गिंगो कुछ सोच रहा हो। जैसे उसे ख्याल आया कि अगर उसकी यह हरकतें देखकर, महसूस कर मुदगल होश में आ भी गया तो वो होश में आते ही सदमे से मर जाएगा, उसके खौफ से ही मर जाएगा। शायद वो यही सोच रहा था कि तभी एकाएक वो मुदगल की छाती से कूदा, फिर चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। पूरी परिक्रमा करने के बाद वो मुदगल के जूतों के पास पहुंचा। अगले पल उसकी मटमैली आंखें पैंट के खुले पहुंचे पर पड़ी, फिर गोल गोल दाएं बाएं घूमी। फिर उसने अपना जिस्म जूतों के पास यूं डाल दिया मानो सो रहा हो, निश्चेष्ट पड़ा हो। धीरे धीरे उसका 9 इंच जिस्म लंबा होने लगा, और लंबा और लंबा और लंबा होने लगा। फिर उसका जिस्म उसके चोंच के आकार जितना लंबा होता लगभग 3 फुट लंबा हो गया। एकाएक उसके जिस्म की ऊपरी चमड़ी से हल्के हरे रंग का तेल निकलने लगा। उसके तेल की बदौलत गिंगो का खुरदरा जिस्म चिकना हो गया। वो तेल नहीं, कोई हार्मोन था जो उसके शरीर को चिकना बनाने के काम आता था। अगले ही पल गिंगो सांप की तरह रेंगता हुआ मुदगल के पैंट के पोंचे में घुसता चला गया। उसके दोनों पैर पता नहीं नीचे कहाँ लुप्त हो गए, या वो उन्हीं पैरों के सहारे ही रेंग रहा था। फड़ 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 की फड़फड़ाहट मुदगल के पैंट के पोंचे में गूंजने लगी। फिर मुदगल के कूलों के बीच हल्की सी फुसफुसाहट महसूस हुई, और फिर गिंगो कूलों के बीच में ही मुदगल के जिस्म में घुसता चला गया। विशंबर में वह इसी रास्ते से बाहर निकला था। उसे अपने घुसने के लिए जो सुराख चाहिए था वो उसने ढूंढ लिया था, और अपना साइज़ भी उसके अकॉर्डिंगली कर लिया था। और मुदगल को अभी भी ना तो होश आया था और ना ही तकलीफ़ महसूस हुई थी कोई। इंसान और जानवर में शायद यही एक समानता थी कि जैसे जैसे दोनों अपने शिकार के हमलों और तरीके से परिचित होते जाते हैं, दोनों अपनी प्रकृति भी बदलते जाते हैं। गिंगो ने मानव शरीर में चुपके से घुसने की प्रवृत्ति बना डाली थी। अब देखना यह है कि मानव भी उसे चोरी चुपके से अपने शरीर से बाहर निकालने की कोई प्रकृति या तरीका खोज पाता है या नहीं। बहरहाल इस बार गिंगो ने वो राह चुनी थी जिससे उसके घर के मालिक को खबर भी ना होनी थी कि वो भीतर छिपा बैठा है। इस लिहाज से गिंगो ने शायद इस बार हुड़दंग भी ना मचाया था। मुदगल को होश आया काफ़ी देर बाद। आतंक के चिन्ह पुनः उसके चेहरे पर परिलक्षित हुए, पर फिर भी यह आभास उसे ना हो पाया कि गिंगो उसी के भीतर ही छिपा बैठा है। अगर दिमाग लगाता तो वो इस नतीजे पर पहुंच सकता था कि गिंगो को सिर्फ जिंदा मानव शरीर चाहिए था, और जो सिर्फ उसी का ही है, बाकी तो सब मरे पड़े हैं। बहरहाल गिंगो की हाहाकारी दहशत ने उसे सोचने का मौका ही ना दिया। तभी मुदगल लपक कर ड्राइविंग सीट की तरफ भागा। उसने लपक कर स्टीयरिंग रॉड लॉक की। अब लॉक होने की वजह से मोटर बोट एक ही दिशा में भागी जा रही थी, और दूर सामने तक कोई किश्ती बोट ना थी, अतः दुर्घटना की कोई अंदेशा ना था। फिर उसने लौट कर अलेक्जेंडर, माणिक तथा विशंबर की लाशें समुंदर में फेंकी, और एक निगाह एनी की लाश पर डालता अपनी ड्राइविंग सीट पर पहुंचा और ड्राइविंग में जुट गया। कैंडी भी बस आने ही वाला था, और दूर से ही टेलीफोन से संबंधित सिग्नल टावर दिखाई पड़ने लग गए थे, यानी मोबाइल अब काम कर जाएगा। उसने तत्काल मोबाइल निकाला और डॉक्टर कांगो को संपूर्ण वाक़यात की खबर देने के लिए नंबर मिलाने लगा। उसकी उंगलियां अभी भी कांप रही थी और शरीर गिंगो की दहशत से झुरझुरा रहा था।